क्या उर्दू की सखावत इतनी मिटती गई है कि हम तू तड़ाक पे उतर आए हैं? बहुत बहुत कन्फ्यूजन है। बदतहजीबी को हमने बहुत इन समझ लिया है। भारत का बहुत बड़ा असर है, चूंकि वो हमें फीड कर दिया गया ड्रामों के जरिए। हम वाहिद कौम है जो अपनी ही जबान की दुश्मनी करते हैं। कोई उर्दू जबान में कुछ सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाया जाता। मैं अभी एक यूनिवर्सिटी गया था, 100-200 बच्चा था, उसमें से 3 को आती थी अलिफ में। आप मनी प्लांट क्यों बने? में आपको कहीं जो उखाड़ के किसी ने बोतल में लगा दिया, आपको इधर रख दिया, आपने कहा मैं तो यहाँ रहता हूँ, फिर उखाड़ के वहां रख दिया आपने। आपकी जड़ कहाँ है? आप मुझे बताओ। आपको क्या मौत पड़ गई अंग्रेजी बोलने की, वो भी गलत। पाकिस्तानियों का आप मजाक उड़ाते हैं अंग्रेजी गलत बोलने पे। आपको सादगी का लेक्चर देता है मौलवी। ये सब ड्रामेबाजियां। आपने बेबी शार्क लगा दिया, हेलो नो कम हियर कम सिट नो डू दिस। क्या हो रहा है? ऐसे तो कुत्ते से बात करते हैं हम अपने। तो यार आपने अपने बच्चों से कुत्तों की तरह बात कर रहे हैं। आप सब बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, तो ये अंग्रेजी क्या बकवास है। अब तो जॉइंट फैमिली में भी कोई नहीं रहता। क्या आपको सिर्फ निकालना था, पैदा करना था? वालिदैन ने तरबियत करनी छोड़ दी है। तो यही सबसे बड़ी गलती वालिदैन की है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बुलबुले या नादानियाँ, इस टाइप के ड्रामे क्या देखने चाहिए हैं? भारत और पाकिस्तान। नाजरीन, आज के हमारे जो मेहमान हैं, बल्कि हम जिनके मेहमान हैं, उनका नाम है खालिद अनम। खालिद अनम साहब के साथ आज हम बातें करेंगे पेरेंटिंग की, उर्दू की सकाफत की, और इसके बारे में बातें करेंगे कि जो आजकल रुक जा, ठंड रख, इस टाइप के बहुत सारे बिलबोर्ड्स आपको नजर आ रहे होते हैं। तरबियत कहाँ जा रही है, आगे आने वाली जनरेशन्स कहाँ जा रही है, और हमें इस वक्त क्या करना चाहिए। अगर आप एक पेरेंट हैं या एक पेरेंट होने वाले हैं तो ये शो आपने लाजमी देखना है। चले मुलाकात करते हैं खालिद अनम साहब से। अस्सलाम वालेकुम खालिद अनम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम हसन, कैसे हैं आप? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। खालिद साहब अभी मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो टॉपिक होता है शो का, मैं रास्ते में कुछ ना कुछ कंज्यूम करूँ और वहाँ से स्टार्ट ऑफ करूँ। तो अभी जब मैं रास्ते में जा रहा था तो बहुत सारे बिलबोर्ड्स को मैं देख रहा था। किसी में लिखा हुआ था ठंड रख, किसी में लिखा हुआ था ले आ ले जा। तो सवाल ये है कि क्या उर्दू की सखावत इतनी मिटती गई है कि हम तू तड़ाक पे उतर आए हैं? देखिए, अब ये तो आप खुद से भी अपने आप से भी सवाल करें। इस दौर के तो आप हैं, अब तो उस दौर के हैं जहाँ उर्दू ही बाकायदा तरीके से बोली जाती थी, बोलती अभी भी हमारे साथ के लोग बोलते हैं। नई नस्ल क्यों इधर आ गई है, एडवर्टाइजिंग क्यों इधर आ गई? असल में ये सारा कमर्शलिज्म का शाखसाना जिसे कहा जाता है। अगर आप कहेंगे कि आसान उर्दू कर दूं तो मैं और उसको आसान कर दूंगा, लेकिन यह है कि हमारी जो वर्ल्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं वो चूँकि रीजनलाइज हो चुकी हैं। एशिया पैसिफिक रीजन अलग हो गया है, अपनी अलग शनाख्त को इतनी अलग रही नहीं है। हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, हमारे इदारों में इतनी उर्दू ना सही तरीके से बोली जाती है, ना उसकी इतनी पुष्ट पनाही की जाती है, बल्कि आज भी उसको ज़रा सही कम निगाही से देखा जाता है। जैसे हमने तो उर्दू के ख़िलाफ़ बाकायदा इस कौम ने जहाज शुरू कर दिया था बनते ही, और उसको वो उर्दू मीडिया में गाली बन चुका था, जो कि समझ नहीं आता। ये मेरे ख़्याल से कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ, हम वाहिद कौम है जो अपनी ही ज़बान से दुश्मनी करते हैं, और बदतहजीबी को हमने बहुत इन समझ लिया है। तू क्या कर रहा है, तू कैसा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक साइकिल होता है, यूँ आता है यूँ जाता है, यूँ आता है यूँ जाता है, उधर जाएगा ये भी। क्योंकि उर्दू इस कदर हमगीर ज़बान है और इस कदर तहजीब की ज़बान है, इस कदर मजबूत ज़बान है कि वो अपने अंदर के बहुत सारे गलतुल आम अल्फाज को खुद उठा के चक्की उसकी बाहर फेंक देती है। सही।
अगर हम बोलना छोड़ देंगे, इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, चूँकि हम हमारे खित्ते में भारत का बहुत बड़ा असर है यानी मार्केटिंग और सेल्स में भी, यानी जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो रीजन्स, उनके हेड ऑफिस वहाँ हैं और वही डिक्टेट करते हैं, उनको कहाँ आती है उर्दू बेचारों को। तो जाहिर सी बात है उनकी जैसी ज़बान है वही मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ लगा देते हैं, आप देखें वहीं के इश्तिहार यहाँ चल जाते हैं। बिल्कुल। तो बस ये है, और कुछ लोगों को जैसे कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कहा जाए या एहसास कमतरी कहा जाए, वो थोड़े इन होने के लिए भी गलत उर्दू बोलते हैं, पढ़ना नहीं आता था, रोमन में मैं लिख लूँ। और मैं हमेशा ऐसे लोगों से कहता हूँ कि एक चूंची नोचो उर्दू में चीखेंगे, अंग्रेजी में नहीं सीखेंगे। ठीक ठीक। अच्छा, अगर 10 गांव के बारे में बात करें, स्कूल्स के बारे में, तो मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ पे जो स्कूल की टीचर्स हैं उनकी 5,000, 6,000, कुछ की 10,000 तनख्वाह है, तो वो इमोशनली भी डैमेज होती है, मेंटली भी डैमेज होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग क्या हमारे बच्चों को आगे फ्यूचर जनरेशन पे तैयार? हाँ, पता नहीं किस स्कूल की बात कर रहे होंगे, मैं जिन बहुत उस असातिज़ा को जानता हूँ उनकी लाखों में तनख्वाह होती है, 5-10 हज़ार तो होती है, बिल्कुल छोटे स्कूल हो गए, घर में तो यही है, बिल्डिंग स्कूल खोल ली। हाँ। पहली बात तो ये कि देखिए जाहिर सी बात है जब उसके पास वो उसको पुश ही नहीं मिलेगा, जब वो किस लिए, उसको पता है कि मैं यहाँ पे करके चली जाऊँगा, चली जाऊँगी और मैं घर पे ट्यूशन ले लूँगी, 5 यहाँ से ले रही हूँ, 50 वहाँ से कमा लूँगी। सो हमने लोगों की जैसे कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं तलाक काट लिया, हमने निचोड़ लिया उनको, हमने बिल्कुल इसका इंस्पिरेशन, आप किस चीज़ से इंस्पायर होते हैं? जहाद भी एक हद तक आदमी करता है, लेकिन अगर वो इस कदर बढ़ जाए कि वो आपके रोटी के लाले पड़ जाएं तो फिर तो आदमी और जब वो अपने अतराफ देखता है कि यार जो गलत कर रहा है वो तो याशी कर रहा है, उसको पकड़ा जा रहा है और उल्टे सलूट पड़ रहे हैं उसको, आइए सब बैठिए साहब, तो वो जो शराफत वाला है वो लाजमी थोड़ा सा डिसवेड होता है। ठीक। और बिल्कुल असातिज़ा की तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल के मालिकान तो ज़्यादा ही कमा रहे हैं ना। हमारे यहाँ की रविश है, हम एक वक्त में 4 लोग 20,000 का खाना खा लेंगे, लेकिन अगर हमारा मुलाजिम कहेगा कि सर मेरी तनख्वाह 10,000 है, 4 बच्चे मैं नहीं चला सकता, काम कैसे चलाऊँ, उसको हम लेक्चर देंगे किफ़ायत शारी पे और गुर्बत को ग्लैमराइज कर देंगे, उसके लिए जन्नत पे घर बनवा देंगे उसके लिए। ये सूडो फिलॉसफी हमारे यहाँ मुल्क में बहुत पहले राइज हो चुकी थी और हमसे पहले पूरी दुनिया में राइज थी, यानी हर गलत कार शख्स जो है उसने गुर्बत को ग्लैमराइज किया, कि ख़ास तौर पर इस्लाम में भी है, कह रहे जन्नत में मिलेगा, सब्र कर लो, गुर्बत पे कम मिला कोई बात नहीं, अगर तुम गिला कर रहे हो तो तुम अल्लाह की बंटवारे पे गिला कर, भाई वो हराम कमा रहा है यार, कैसे अल्लाह नाजायज़ नहीं करेगा। तो ज़रा हमें बहुत बहुत कन्फ्यूजन है, चूँकि वो हमें फीड कर दिया गया ड्रामों के ज़रिए, शुरू के ड्रामे, जब भी यहाँ पे हुकूमत गासिबों की आई उन्होंने ऐसे ड्रामे बनवाए कि जिसके ज़रिए आपको ये बताया कि देखिए गुर्बत में तो क्या शान है, गरीब की क्या आन है, गरीब बस अयाशी है, जन्नत में घर है, सादगी को एंजॉय करो, सादगी में खुश। तो वो ड्रामा में देखा, अब वो उसमें कोई लड़ने, उसको आगे बढ़ने की कोई शकत ही नहीं, और वो अपने नकम्मे बने को, किसी दूसरे के फ्रॉड को वो मजबूरी नहीं समझता, वो समझता बस यही अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी भी समझ नहीं आती किसी को। ये सब ड्रामेबाजियाँ, इससे निकलें, काम करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। आपका भी उतना ही राइट है कि आपके पास भी बंगला हो, गाड़ी हो, जितना किसी और शख्स का है, इन हलाल वे, बिल्कुल हलाल वे, बिल्कुल बिल्कुल हलाल वे। और हम क्या करें, हलाल वे ही तो है जो असल में होता ये कि हराम वे से आपका हिस्सा छीन लिया गया ना, यानी उसने झपट लिया आपसे। आपको सादगी का लेक्चर देता है मौलवी, आपको सादगी अपनाने का लेक्चर देता है, गुर्बत की फजीलत बयान करता है, ख़ुद बड़ी बड़ी प्राडोज में घूमता है, फर्स्ट क्लास ट्रैवल करता है, 5 स्टार होटल में ठहरता है। तो इधर आके खोल लें, कुछ नहीं होता। ठीक है।
अच्छा, अब बच्चे अगर जाना चाह रहे हैं स्कूल में, तो अब पेरेंट्स को क्या आप बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उस स्कूल में आप दाखिला करवाएं? बात सिर्फ इतनी सी है कि पहले उसका निसाब पढ़ें, उसके जो कोर्स है वो देखें, ठीक है। क्या किताबें आ रही हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल असातिज़ा से बैठ के बात करें, उनका राइट है। और ये जो आपके अंदर एक, हाँ, जिसे कहते हैं ना कि एक कॉम्प्लेक्स आया हुआ है, एक एहसास कमतरी है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम, अंग्रेज़ी एक ज़बान है। अंग्रेज़ी का आपकी अक्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे तोते की ज़बान है, चिड़िया की ज़बान है, कबूतर की ज़बान है, कुत्ते की ज़बान है, और हिंदी एक ज़बान है। भाई वहाँ तो भारत मुल्कों में, हिंदुस्तान में तो जो बिल्कुल अंगूठा छाप जाहिल होता है वो भी अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि उसकी ज़बान है। आपकी ज़बान क्या है? ज़बान एक राबते का वो है, तरीक़ा है। ज़रूर सीखें अंग्रेज़ी, सीखें, अपने लिए इस्तेमाल करें अंग्रेज़ी को, अंग्रेज़ी से इस्तेमाल ना हो जाए, कॉम्प्लेक्स में ना है। अगर मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स से भी कहता हूँ, अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो आपको बिल्कुल घबराने शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना आपकी वालदा अंग्रेज़ थी तो बिल्कुल आनी, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपकी उर्दू ज़बान है, पंजाबी है, पश्तो है, ब्राह्वी है, बलोची है, सिंधी है, वो बोले, उसमें क्या शर्म है आपको? तो हमारे यहाँ जो कोर्स आउटलाइंस हैं वो भी, चूँकि आप देखिए 100 साल होने को आए मुल्क को, 30 साल में हम होंगे नहीं हुआ, आप इंशाल्लाह रहेंगे, 100 का हो जाएगा, फिर भी कोई उर्दू ज़बान में कोई सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं हिसाब पढ़ा है? उर्दू यूनिवर्सिटी काम अच्छा कर रही है, कराची जो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है। तो क्या रियासत को करना चाहिए स्कूल? बिल्कुल करना चाहिए। आपकी भाई दुनिया भर में, यूनाइटेड नेशन में हर शख्स अपनी ज़बान में, चाइनीज़ चीनी ज़बान में तकरीर कर रहे हैं, टर्किश तुर्की में कर रहे हैं, अरब अरबी में कर। आपको क्या मौत पड़ गई अंग्रेज़ी बोलने की? वो भी गलत, उंगलियां बजा बजा के, ठोक ठोक के टेबलें। आप कॉम्प्लेक्स हैं, आप मान लाएं, आप घटिया हैं, आपकी अपनी कोई इज्जत नफ्स नहीं है। मेरे नज़दीक तो बहुत बड़ा लीडर होगा जो बेशक अगर पंजाब का है पंजाबी में तकरीर करे, सिंध का है सिंधी में तकरीर करे, बलूचिस्तान के जाता है बलूचिस्तान में तकरीर। वहाँ इंटरप्रेटर्स होते हैं, वो सबको पता चल जाएगा। आपके अंग्रेजी बोलने से आपकी शान में इजाफा नहीं होगा, आपका मजाक उड़ाया जाएगा, जैसे क्रिकेटर्स का उड़ाया जाता है। वो भी बेकार है। क्रिकेटर, आपने आज तक कभी किसी श्रीलंकन का मजाक उड़ाया? नहीं उड़ाया। आपने कभी किसी साउथ अफ्रीकन का उड़ाया? नहीं उड़ाया। वेस्ट इंडियंस का नहीं उड़ाया। पाकिस्तानियों का आप मजाक उड़ाते हैं अंग्रेजी गलत बोलने पे। कितने छोटे हैं आप, कितने ओछे हैं आप। आपका मजाक उड़ाना चाहिए। तो उसको अंग्रेजी नहीं आती, क्या हुआ? उसकी माँ किसी अंग्रेज के पास नहीं गई थी, हलाल की औलाद है, अपनी ज़बान बोल रहा है। तुम्हें पश्तो नहीं आती, शर्म करो। तुम्हें बलोची नहीं आती, शर्म करो। तुम्हें पंजाबी नहीं आती, शर्म करो। उर्दू नहीं आती। अभी आप पूछें, सर्वे कराएं अपने चैनल के जरिए, कितने बड़ों को अलिफ बे आती है? गिनवा लें। मैं अभी एक यूनिवर्सिटी गया था, इकरा यूनिवर्सिटी, ये जो आपका बहरिया टाउन। अच्छा। तो वो पूरी क्लास थी, कोई 100-200 बच्चा था, उसमें से 3 को आती थी अलिफ बे। ये शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है। मुझे नहीं पता, अभी मेरे से पूछूंगा, इनको भी नहीं आती। तो गलत बात है। बेसिस को थोड़ा स्ट्रांग करना चाहिए। आपकी जो जबान है, बेसिक क्या भाई, आपकी जो जबान है, आप कौन है? आप मनी प्लांट क्यों बने? मैं आपको कहीं जो उखाड़ के किसी ने बोतल में लगा दिया, आपको इधर रख दिया, आपने कहा मैं तैयार रहता हूँ, फिर उखाड़ के वहां रख दिया आपने। आपकी जड़ कहाँ है? आप मुझे बता दें। सिंपल भाई, जड़ तो होगी ना कहीं। मनी प्लांट ना बने, दरख्त बने, पौधा बने। ठीक ठीक। मनी प्लांट बोतल में कोई भी उठा के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ। वो पंजाबी में कहते जिन्हें लाया गली उधर नाल चली। ऐसा ना हो, अपनी जड़ मजबूत रखें। ठीक ठीक। अच्छा, जड़ों की बात करें तो खालिद साहब, आजकल ना जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं ब्लिप्पी को, वो देख रहे हैं मिस रेचल को। इस पे आपका क्या टेक है? इज दिस गुड, या एक हद तक रखना चाहिए, या कुछ अलिफ? किसको देख रहे हैं? ब्लिप्पी को देख रहे हैं। नहीं तो गलत है ना। देखिए अगेन फिर वही बात है, अपनी बुनियाद पहले मजबूत कर लें। ठीक है। अपना कल्चर पढ़ा दें, अपना कल्चर दिखा दें, अपना दीन सिखा दें, फिर आप छोड़ दें। जो पहली तय है वो तो सही कर दें, जो बेस है। बेस तो सही करें ना। आप बेस ही गलत डाल देते हैं।
आपने वही बेबी शार्क लगा दिया, बच्चा छोटा बैठा हुआ है ना, एक बेट रख लिया आपने, अम्मा कहीं और टीवी देख रही है फ़ोन पे, वो यूँ बैठा हुआ बच्चा हिल रहा है, मेड मुँह में निवाले, क्या नवाला जाएगा, क्या ग़िज़ा में बरकत आएगी। कहीं मैं तो ज़माना हो गया कि देखा हुआ किसी को कि कोई कह रहा हो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बेटे आप कैसे हैं, आइए बैठिए, कौन करता है? हेलो, नो, कम हियर, कम सिट, नो, डू दिस। क्या हो रहा है? ऐसे तो कुत्ते से बात करते हैं हम अपने, तो यार आपने अपने बच्चों से कुत्तों की तरह बात कर रहे हैं आप। कम हियर, गो देयर, क्या ये आपकी जबान कहाँ है? तो ये बहुत तकलीफ बात है और ये बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि अंग्रेज़ से अच्छा आप अंग्रेज़ी नहीं बोल सकेंगे। आप समझ रहे हैं कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ा दूंगा तो मेरा लेवल बढ़ जाएगा, नहीं। गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम ही रहेंगे। आज़ादी उस चीज़ में है कि जो आप क्या है उसको साफ करें, उसको पॉलिश करें, उस पर फ़ख्र करें। सही। तो आप देख रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही, बेबी शार्क जिस तरह से आपने कहा है, और उर्दू की सखावत भूले बैठे हैं, तो आने वाली जो जनरेशन है वो और ख़तरनाक होगी। अभी तो जिस तरह से मैंने आपको बोला ठंड रख, ये मैंने देखा है, मेरे जो बच्चे होंगे वो क्या देखेंगे? वो आप पे डिपेंड करता है। ये ज़राए अबलाग कुछ नहीं करता। आपने अगर अच्छी बुनियाद कर ली, पहली दरसगाह माँ की गोद है, आपका घर है, अगर आप वहाँ सही उर्दू, मैं अपने घर की मिसाल देता हूँ, मेरी भांजी हैं कनाडा में रहती हैं, उनके बच्चे वहीं पले बड़े हैं, लेकिन मैं हल्फिया ये कह रहा हूँ, अगर आप उनसे उर्दू में बात करें आपको लगेगा है इन्होंने एमए कर लिया, 5 साल का बच्चा है। अच्छा, ऐसी उर्दू बोलता है, अस्सलाम वालेकुम खालिद नाना, आप कैसे हैं? मैं ये सोच रहा था खालिद नाना कि मैं वहाँ जाऊँगा तो आपसे, कहते हो तुम, और अंग्रेज़ी भी वैसे ही बोलता है। घर में तो बोले ना, अंग्रेज़ी तो आ ही जाएगी मर पिट के। अरे बाहर निकलो, कुत्ता भी अंग्रेज़ी में भौंक रहा होता है, वो आ जाएगी। सही। अपनी ज़बान तो सीखो। तो यही सबसे बड़ी गलती वालिदैन की है कि उनको लगता है कि अंग्रेज़ी नहीं बोलेंगे तो हमें शायद आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी जगहों पे होता है, कुछ लोगों ने शराइत रखी हैं, यार इंग्लिश नहीं आती इसको, यू नो, और क्या अंग्रेज़ी। मैं असल में वहाँ गई थी ना, तो देन एक्चुअली ये हुआ कि मैं एक्चुअली वहाँ पे ये कि ओ माय गॉड, नो, ये अंग्रेज़ी है, बस ख़त्म। ना ग्रामर है ना कुछ, एक्सेंट ही है, तो वो भी नहीं आती ना सही। अच्छा खालिद साहब, आजकल सोशल मीडिया पे फाशी बहुत फैली हुई है, टिकटॉक है, रील्स हैं, स्वाइप कर रहा होता है बच्चा 16 साल से बिलो भी जो है वो स्वाइप कर रहा होता है, 7 साल 8 साल, और डेली व्लॉगिंग ने भी काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स का शिकार कर दिया बच्चों को। 7 साल का बच्चे को देखें, 8 साल के बच्चे को देखें, वो बोल रहा होता है कि उस व्लॉगर ने 30 लाख रुपए की घड़ी ले ली, उस व्लॉगर ने 1.5 करोड़ की गाड़ी ले ली। इसको आप क्या टेक देंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, ये घर के माहौल है ना, वालिदैन को चाहिए सख्ती करें। एक एज है, जब तक बच्चा 13-14 साल का नहीं हो जाता और ज़रूरत नहीं हो तब तक स्मार्टफोन ना दें। जैसे मैंने अभी बताया, अब नौज़ायदा बिल्कुल एक बच्चा जिसने अभी ग़िज़ा खानी शुरू की है, वो बैठा है, उसको आप स्क्रीन देते हैं। स्क्रीन इज़ वेरी डेंजरस, आपके जहन को पागल करता है, वो आप बावले हो जाते हैं। तो ये तो वालिदैन का काम है, ये कोई स्कूल नहीं बताएगा, ये कोई मौलवी नहीं बताएगा, ये कोई हुकूमत प्राइम मिनिस्टर आके थोड़ी बताएगा आपने क्यों ये लिया हुआ है। तो आप कैसे दे रहे हैं उसको? हमारे यहाँ काम करने वाली लड़की, छोटे बच्चे, सब बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, 2 साल की बच्चियाँ दे रही, मैं क्या क्या कर रही हो, पागल होगी। जब नहीं परवाह माँ बाप को तो क्या करें? आप रियलाइज नहीं कर रहे, आप समझ रहे नहीं ऐसा हो जाऊंगी तो मैंने ऐश्वर्या राय और फलाना खान और सलमान खान और आई डोंट नो क्या क्या नाम है और क्या क्या देख रहे हैं वो, वल्लाह आलम। क्योंकि उस सारी चीज़ ने उस हमारी जो हमें बेहिस कर दिया। खून खराबा भी हमारे कुछ नहीं बिगाड़ता, कत्ल व गारत को भी। अब एक ज़माना हम जब बड़े हो रहे थे, एक खबर आती थी अखबार में फलानी जगह किसी ने छुरा मार दिया, तो हम डरे सहमे 60s और 70s की बात कर रहा हूँ, फिरते थे, यार छुरा मार दिया, यार वहाँ पे अरे छुरा मार दिया। अब छुरा गर्दन उड़ा दी, फुटबॉल खेल लिया, आते खींच दी, कच्चा चबा दिया, बीवी ने मियाँ को पका के खा लिया। क्या बकवास है। मेरा तो ये आप सबसे होगा कि अब तक घर से केबल कटवा दें, आप मत देखिए टीवी, जहर है। ये कंट्रोल करता है आपको, ये आपकी राय को ढालता है, ये आपको बता रहा है कि ये करो, ये सही है, ये करो, ये
भाई पैसा फेंक, तमाशा देख, जिसको आप 14 चैनल आप लगा के देख लें, हर में अलग अलग खबर अलग अलग जाविये से आ रही होगी और पता चल जाता है साहब कि कौन सी पार्टी ने किसको पैसा दिया हुआ। सही बात। तो यार आप झूठ देख रहे हैं, खुद झूठ एक्सेप्ट कर रहे हैं, झूठ को मान भी रहे हैं और फिर आप गिला भी करेंगे यार मेरे बच्चे बिगड़ गए। पर आप बिगड़े हैं, आप ठीक हो जाएं, बच्चे ठीक हो जाए। और डेली व्लॉग्स पे आपका क्या टेक है? नहीं तो गलत है ना, वो गलत है। देखिए आप हर चीज देखिए एजुकेशन अलग है, इंफॉर्मेशन अलग है। इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है हमें। मुझे क्या कि अमिताभ के बहू की तलाक हो रही है, वो बेकार। हर ब्रेन की एक कैपेसिटी है ना। कंप्यूटर में आपकी मेमोरी कार्ड जब भर जाता है, आप इरेज करते हैं, डाउनलोड। अभी आपने कचरे से भर दिया इसको, तो नॉलेज आ ही नहीं रही, इल्म नहीं आ रहा, इंफॉर्मेशन आ रही है। आप इल्म सीखें ना, किताबें पढ़ें। किताबें पढ़ना छोड़ दिया आपने। उदबा को पढ़ें, अदीब बड़े हैं हमारे, जो क्लासिक्स पढ़ें आप। ऐसा नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने अल्लामा इकबाल की नज़में पढ़ना छोड़ दी हैं यार स्कूलों में। लब पे आती है दुआ कोई नहीं पढ़ता, टहनी पे किसी शजर की तरह बुलबुल था कोई उदास बैठा कोई नहीं पढ़ता, टोट बटोट कोई नहीं पढ़ता, मौलवी इस्माइल मिरठी कोई नहीं पढ़ता। बच्चों को ये पढ़ाए ना, आप क्या पढ़ा रहे हैं? बेबी शार्क और फलाना ट्विंकल ट्विंकल, भाई क्या मतलब है? बना नहीं, आप क्या बना रहे हैं? जब आप रटा रहे हैं हर चीज, माँ बाप भी, तो उसको मतलब ही नहीं पता, तो खत्म कर देना। आप तो गुलामी गए हुए जमाना हो गया, 70 साल हो गए, लेकिन आप गुलाम इब्न गुलाम इब्न गुलाम है। आपने कहा नहीं, मैं तो पजामा कोई पहनता आप उसका मजाक उड़ाते हैं, सलवार कमीज पहनता आप उसका मजाक उड़ाते हैं, कार्ड उस पर लिखा आता जी स्मार्ट ड्रेस फलाना। अरे क्यों जान नहीं जाते? हम पजामा पहनेंगे, बस हम पजामा पहनते हैं, फिर पहनते हैं, लिबास है हमारा। पश्तून कमीज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये क्या कि यही पहनो और ये ना पहनो, ये गलत है। सारी रसूमात आप करते हैं, आपने रिचुअल्स अपना लिए हैं। अभी ये आप भी देख लें, वैलेंटाइन डे बन रहा है, हैलोवीन बन रही है। अरे क्या हो गया यार? क्या क्या कर रहे हो? कहाँ से आए हो? थैंक्स गिविंग बन रही है, आज जनाब फलाना है, आज फलाना। अच्छा चलो कर लो भाई। जब खुद ही तुम अपना आप छोड़ रहे हो, तो कोई तुम पे जब हुकूमत करेगा तो तुम फिर एतराज मत करो। सही। अच्छा, आपके नज़दीक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बुलबुले या नादानियाँ, इस टाइप के ड्रामे क्या देखने चाहिए हैं? देखिए हर चीज़ देखनी चाहिए, लेकिन उसको लिमिटेड होना चाहिए। कोई बुलबुले हफ्ते में एक दफ़ा आता है, उसकी अपनी फॉलोइंग है। नहीं, बच्चे तो पूरा दिन देख रहे होते हैं ना। नहीं, अब वो आपने कंट्रोल नहीं किया ना, आप समझ रहे हैं? टेलीविजन पे तो एक दफ़ा आ रहा है, अब बच्चे अगर पूरा दिन देख रहे हैं तो माँ बाप कहाँ हैं? ओके, आप क्यों नहीं कंट्रोल? कल को बच्चे कुछ भी देख लेंगे, आप क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? क्या आपको सिर्फ निकालना था, पैदा करना था, तरबियत नहीं करनी थी? आपके यहाँ तरबियत का फुकदान है, वालिदैन ने तरबियत करनी छोड़ दी है। आप तरबियत करें, आप टाइम फिक्स करें। हमने तो किया था भी बच्चों का, इतने से बजे इतने बजे टीवी देखोगे, बस और नहीं देखोगे। तो इसमें मुश्किल क्या है? आप माँ बाप ही नहीं बन रहे, क्योंकि आपकी अपनी जवानी नहीं मुक रही, तो हम क्या करें? तो आपको लगता है कि फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि आजकल तो शादी होती है, शादी की फौरी बाद बच्चे की खबर है। आपको देखिए, सोचे फिर तलाक़ें भी हो रही है, अल्लाह माफ़ करे कोई, लेकिन जिंदगी को प्लान करें ना, खाली फैमिली प्लान नहीं होनी चाहिए। ओके, आप अपनी प्लानिंग तो करें। आप 5 साल बाद का, अगर आपकी 5 साल में सोच नहीं बदली है ना, तो आप जीरो हैं, इसका मतलब आपने को किया नहीं। आप एक फर्नीचर है, 5 साल 10 साल से हमारे पास है, बदला ही नहीं। जानदार होता तो कुछ निकल गई होती, यहाँ से एक तार निकली होती, कुछ होता ना। आपकी ग्रोथ कहाँ जा रही है? आर यू वेयर यू वर 5 years बैक? आपकी सोच वही है? सॉरी, लॉस 5 साल जाया कर दी जिंदगी की, कुछ नहीं सीखा आपने। कोई आगे नहीं गए, कोई आपने नहीं देखा कि कौन सा सैयारा कहाँ जा रहा। करें, इन्वेस्टमेंट करनी अच्छी जगह करें। एक वो टेलीस्कोप्स आती हैं, बच्चों को दिखाएं,
कितना जमाना हो गया कोई अपने फैमिली को लेके बाहर नहीं जाता, दरख्तों पे नहीं चढ़ाता। बच्चे दरख्तों, हम झाड़ बंदर खेलते थे, जंगल जलेबी का दरख्त मैंने लगाया, वो अभी भी खाता हूँ मैं। बादाम का दरख्त है, वो अभी भी खाता हूँ मैं। दिखाओ तो बच्चों को सब्जियों के नाम पता होने चाहिए। बच्चों इसका नाम थोड़ी पता होना चाहिए कि कौन सा कार्टून क्या है, श्रीदेवी की बेटी का नाम क्या है, उसने सलमान खान ने शादी क्यों नहीं की, और हम दिल दे चुके सनम में क्या हुआ था, और शान ने ये कर दिया। ये क्या बकवास है? बच्चे को खाना पकाना आना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए क्या चीज मेरे लिए फायदेमंद है, कौन सा कीड़ा मुझे नुकसान दे सकता है, कौन सा परिंदा, पतंगड़ बच्चा चीख रहा है, मैं नहीं, कुछ नहीं करता भाई। ये आपको पता ही नहीं है कि कौन सा हार्मफुल। आपको अपनी एनवायरनमेंट के साथ मिलकर रहना पड़ेगा ना, आपको मालूम होना चाहिए। पहले खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हाँ। फिर आगे दिखाना पड़ेगा। सही। तो आपने चूंकि वक्त नहीं निकाला, और मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत, काहे का बिजी हो यार? नोट तो नहीं खाओगे ना, जिनके लिए कर रहे हो उनको वक्त तो दे दो। क्या कर लोगे? मेड्स पाल रही हैं, बच्चे पल रहे हैं, अम्मा कहीं और जा रही हैं, बाप कहीं और जा रहा है। ऐसे नहीं होता। फैमिली यूनिट बहुत ज़रूरी है। कम से कम नौजवानों को मैं कहूँगा, कम से कम एक वक्त का खाना पूरी फैमिली साथ बैठ के खाए। माँ बाप को चाहिए रोज़ रात को बच्चों के साथ बैठ के किताब पढ़ें, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। तो जो रिवायात पुरानी थी वो गलत नहीं थी, उनमें सदियों का निचोड़ है। जो पुराने बुजुर्गों ने जो रिवायत कायम की थी ना, दादियों की ना, अब तो जॉइंट फैमिली में भी कोई नहीं रहता। शादी होती है, बीवी कहती है अलग करो, मैं नहीं रह सकती। थप्पड़ मारो उसको, क्यों नहीं रह सकती भाई तुम? ये मेरी माँ है, मैं नहीं छोड़ सकता इसको। तो ये चीज़ें, ये मॉडर्निज्म नहीं है कि मैं अलग हो गया, मेरी माँ अलग रह रही है, मैंने पैसे दे दिया। अब पैसे का क्या करना है? नोट खाएगी? अगर वो तुझे पैदा होते ही छोड़ देती सड़क पे कि मैंने दूध के पैसे दे दिए, चौकीदार पाल लेगा, तो क्या करता तू? तो ज़रा होश करें, शर्म करें, हया करें। तो छोटी सी जिंदगी है यार। अभी यहाँ तक हम आ गए, हमारे कितने दोस्त हैं इस उम्र तक मेरी नहीं पहुँचे, पहले ही चले गए मुझसे। तो बस शुक्र करके आगे बढ़ते जाएं, जो अल्लाह ने रास्ता बताया है। अब चाहे किसी भी मजहब के हो, कोई मजहब गलत नहीं है, आप उसका गलत माने निकालते हैं। ईसाई हो आप, हिंदू हो आप, मुसलमान हो आप, शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, वहाबी हो, हर मजहब ये कहता है कि वालिदैन की इज्जत, अच्छी तरबियत, मोहब्बत, प्यार। कौन सा दिन मार कुटाई की बात करता है? कोई भी नहीं करता। तो सब एक ही है। अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अपने पहला काम होता है अपने ऊपर है यार। मतलब मेरी तो पतलून फटी हुई, मैं आपको कह रहा हूँ कॉलर फटा हुआ है आपका। अरे भाई तू, मैं तो कॉलर में कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा, नीचे देख पूरा पिछाड़ी दिख रही है तुम्हारी। तो ये सारा मसला है। अच्छा खालिद साहब, जाते जाते एक आखिरी सवाल, एज अ नेशन क्या हम फेलियर हैं? तरबियत के हवाले से बात करें, पेरेंटिंग के हवाले से बात करें, आगे आने वाली जनरेशन के हवाले से बात करें, तो क्या हम फेल हो चुके हैं? वी आर नियरली देयर। अच्छा। ये कि कुछ हमारे दरमियान अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, जिनकी वजह से ये गाड़ी चल रही है। लेकिन एज अ नेशन, एक पॉलिसी मेकिंग नेशन, देखिए नेशन जो होती है, जो हुकूमत करते हैं वो वालिदैन का रुतबा रखते हैं। उनको नहीं चाहिए कि एक बच्चे को ज़्यादा गले लगाएं, एक को धुतकारें। उनको नहीं चाहिए, अगर गलती पे भी होता है बच्चा, वालिदैन सिखाते हैं, समझाते हैं, उसको साथ बिठाते हैं, और बीमार होता है तो इलाज करते हैं। हमारे यहाँ जिसे कहते हैं ना कि बदकिस्मती से पकड़ धड़क का निज़ाम पहले दिन से राइज है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, दो भारत और पाकिस्तान, दो मुल्क हमारे वजूद में आए। पहली बात तो होना नहीं चाहिए था ये, मैं तो उसके ख़िलाफ़ ही था, हमेशा से हूँ जब से होश संभाला। ठीक है, एक सियासी ज़रूरत थी उस वक्त, नज़रिया था, लेकिन अब जो है वो नज़रिया दूसरी तरफ आदमी को चाहिए सोचे। देखिए बर्लिन में भी वॉल आ गई थी, गिर गई थी, फिर जुड़ गया, एक हो गए। तो अभी अगर भाइयों में कोई झगड़ा हो गया था तो अब दोस्ती कर लें। यानी हम वो कौमें हैं, भारत और पाकिस्तान, जिनकी बुनियाद नफ़रत पे रखी गई है कि हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, मुसलमान हिंदू का दुश्मन है। तो अगर दोस्ती हो जाएगी तो फिर हम एक हो जाएंगे, तो फिर दरवाजे खोलने पड़ेंगे, दीवारें गिरानी पड़ेंगी। तो
तो जब ये कर देंगे तो हैं, फिर तो हमारा तो मीटर जो डाउन हुआ है ऊपर हो जाएगा, फिर तो हमें हटानी पड़ेंगी, ये सारी फसीलें ख़त्म करनी पड़ेंगी, चौकीदारों को छुट्टी करनी पड़ेगी। तो वो अब कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की ज़रूरत बन गई है, ये डिवाइड। अच्छा, होता है ना, एक फैमिली में झगड़ा डाल दिया, अब वो फुप्पो आके बैठी हुई हुकूमत कर रही हैं, और जहाँ भाई भाई से बात करने लगता फुप्पो पीछे पड़ जाती है, अरे वो तुम्हें तो वो कह रहा था, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही, अरे देख वो तो सिगरेट पीता है, तू तो पीता भी नहीं, तेरे बच्चे को उसने वहाँ नहीं दिया, अरे तो आप कहते हैं ऐसी की तैसी, भैया फुप्पो आप बैठे रहे, मैं देव फुप्पो ने दोनों को बनाया हुआ है उल्लू, और अपना मजाक कर रही है वो। तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, कोई ऐसा स्टेट्समैन आए, कोई ऐसा अक्लमंद इंसान आए। फिर हमारे यहाँ कभी जमहूरियत रही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि शुरू में भारत ने ये किया था कि भारत की ब्यूरोक्रेसी ने सियासतदानों से हाथ मिला लिया था, तो वो उनके यहाँ जमहूरियत पनप सकी। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी ने फ़ौज के साथ हाथ मिलाया था, सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान, उसके बाद 10-10 साल के एक लंबे लंबे वो, तो वो जो जिसका काम होता है, देखिए फ़ौज हमारी है, मेरा बाप फौजी था, मैं फ़ौज में रह चुका हूँ, मेरे बहनोई सारे फ़ौजी हैं, मेरा दादा फौजी था, मेरा परदादा फौजी था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेरा बाप लड़ा है, तो हम फ़ौज के ख़िलाफ़ थोड़ी है। लेकिन अब ये आपका DOP है ना, अब मैं ऐसे कहूँ आज से मैंने नौकरी दे दी है, तुम ऐसा करो, मेरी मैकेनिक का काम तुमने करना है, गाड़ी जो है ना वर्कशॉप मैंने खोली। मैं सर मुझे तो आता ही नहीं है, नहीं करो। तो शुरू की जो 10 गाड़ियाँ होंगी उनको तो बर्बाद करेगा वो, उसके बाद फिर वो अपने ही सोच से करेगा जो करेगा, वो है नहीं। तो जिसका काम उसी को साझे होता है, अकल से काम लें, जिसका जो काम है वो करें। अभी ये हमारे घर ये बनाती है चाय वाय लड़की, इसको मैं बोलूँ कि नहीं तुम ऐसा है कि तुम मेरे लैपटॉप पे बैठो और सारा मेरा काम करो, स्टूडियो का काम, तो वो कहेगी क्या कह रहे हैं। तो हमें अकल करनी चाहिए, जो हमारे यहाँ मेरिट को ज़बा किया गया और हमें लड़ाया ही गया, कभी ज़बान पे, कभी नस्ल पे, कभी रंग पे, कभी फ़िरक़ों पे, वो तो बदस्तूर एक वो ट्रम्प कार्ड रखा हुआ है, जहाँ हम एक बैठने लगते फ़ौरन ही, वो शिया सुन्नी, मुहाजिर सिंधी, मुहाजिर पठान, मुहाजिर फलाने, क्या है यार। मेरे वालिद कहा करते थे हमेशा, वो चूँकि ब्रिटिश आर्मी में थे आए, तो किसी ने पूछा कि अच्छा आप कहाँ के हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान। उनको उर्दू सही नहीं बोलनी आती थी, अंग्रेज़ वहाँ थे, तो उन्हें कहा नहीं आप पीछे से, उन्होंने कहा देयर इज़ नो पीछा ना हो, इट्स ओनली पाकिस्तान। तो यार हम तो उस सोच के साथ पले बढ़े हैं इस मुल्क में, हम आज भी कहते हैं देयर इज़ ओनली पाकिस्तान, देयर इज़ नो पीछा, देयर इज़ नो आगे भी हमारा पाकिस्तान है, ख़त्म बात। आप इस पर क्या करते हो, क्या फ़र्क है हमारे ओढ़ने बिछोने पहनने खाने, किसी भी आप सूबे को अपने वो करें, एंजॉय करें। हमारे यहाँ कोई सियासी पार्टी, कोई सियासतदान तरबियत नहीं कर रहा और ना वालिदैन कर रहे हैं। जब ये इमेजिनेशन फेल हो रही है तो बिल्कुल फेल हो रहे हैं। ठीक, तो जब आप बर्दाश्त पैदा करेंगे, हम एक दूसरे पे हवाले कसना छोड़ देना, तू काला मैं गोरा, मैं ज़्यादा अच्छा, मैं फलाना, मैं पठान, तू पंजाब ने पठान ने पंजाब पे हमला कर दिया, क्या बकवास है यार, ये क्या बकवास है। यूनिटी की बहुत जरूरत है, यू अंडरस्टैंडिंग की मेरे दोस्त। आई हैव टू एक्सेप्ट यू फॉर व्हाट यू आर। मैं क्यों चाहता हूं कि आप मुझ जैसे हो जाएं, आप क्यों चाहते हैं मैं आप, मेरे लिए हम अलग हैं। अगर ये 5 उंगलियां बराबर हो गई ना, तो मुट्ठी से कुछ पकड़ नहीं सकते आप, हर उंगली का एक काम है। ये मत सोचेंगे ये 5 बराबर नहीं है, 5 बराबर नहीं हो सकती। हम एक पाकिस्तान को मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, एक रिल्ली आपने देखी, सिंधी रिल्ली जो होती है, अलग अलग पीसेस हैं, अलग अलग पीसेस हैं, हर पीस का एक अपना रंग है और मिल के खूबसूरती बनती है। वो समझे तो सही उसको, आप समझते ही नहीं है। खालिद साहब दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, मुल्क को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अल्लाह ताला आप सबको तरक्की दे और हम सबको अक्ल दे, हम सबको एक और नेक करे। हम तो बस हमारा ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान है, हमारा तो बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है भैया, हो भी नहीं सकती, हम कोई सियासतदान थोड़ी हैं, हम कोई फ्रॉड थोड़ी हैं। तो हमारे कोई ना अपार्टमेंट्स हैं, ना कोई किले हैं, ना कुछ, यहीं रह जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। तो ये था आज का हमारा एपिसोड खालिद अनम साहब के साथ।
नाजरीन, आज काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को, जैसे कि तरबियत किस तरह से करनी चाहिए। एक बच्चे को आपको एनवायरनमेंट के करीब होना चाहिए, कौन से बग्स, कौन से इंसेक्ट्स उनको हार्म करेंगे और कौन से बग्स, कौन से इंसेक्ट्स उनको हार्म नहीं करेंगे। फ्लावर्स क्या होते हैं, ट्रीज क्या होते हैं, अपनी एनवायरनमेंट को चारों तरफ से देखना चाहिए है, ना कि स्क्रीन दे के अपने बच्चे की तरबियत करना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन में वो क्या कंज्यूम कर रहा है यह आपको और मुझे नहीं पता, और ओवर कंजम्पशन भी बहुत हार्मफुल है। ये सीखा, ये भी सीखा कि तरबियत गाह किस तरह से हमारे बच्चों की तरबियत को ख़राब कर रहे हैं और किस तरह से रियासत को अपना कंट्रोल करना चाहिए है कि वो तरबियत गाह को लाजमी चेक एंड बैलेंस रखे, ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो बिल्कुल बेहतर हो। ये भी सीखा कि किस तरह से हमारी जो आइडेंटिटी है वो खो गई है उर्दू की, क्योंकि हम बर्गर हो गए, हम इंग्लिश बोलते हैं। जिस तरह से इंग्लिश बोलते हैं वो आपने देखा कि हम अपने बच्चों से ऐसे बातें कर रहे होते हैं जिससे वो कुत्ते हैं। कुत्ते नहीं है भाई, वो बच्चे हैं, वो इंसान के बच्चे, वो आपके और हमारे बच्चे। हमें तरीके से बात करनी चाहिए। आपने क्या क्या सीखा, आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज और व्हाट्सएप की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी इस पेड़ के नीचे साइनिंग ऑफ।